सोचिए, दुनिया के दो सबसे बड़े लोकतंत्र आमने सामने खड़े हैं। ये कोई छोटी मोटी नोकझोंक नहीं है। ये एक ऐसी कहानी है जिसमें कूटनीति है, दबाव है और हाँ, अरबों डॉलर दांव पर लगे हैं। चलिए इस पूरे व्यापारिक टकराव की तह तक चलते हैं। और इस कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसे बयान से जिसने, कह सकते हैं, आग में घी डाल दिया। अमेरिका के वाणिज्य सचिव का दावा था कि एक बहुत बड़ी ट्रेड डील सिर्फ इसलिए रुक गई क्योंकि मोदी ने फोन नहीं किया। कमाल है ना? क्या सच में सब कुछ बस एक फोन कॉल पर अटका था या फिर बात कुछ और ही है? और यहीं पर मामला दिलचस्प हो जाता है। एक तरफ अमेरिका कह रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी की एक हिचकिचाहट की वजह से डील अटक गई, तो दूसरी तरफ भारत का कहना है कि अरे, ये बातें पूरी तरह से सटीक नहीं हैं। मतलब कहानी को जिस तरह से बताया जा रहा है वो सही नहीं है। तो फिर सच क्या है? तो सवाल वही है, क्या ये सब सच में एक फोन कॉल का मामला है? नहीं, बिल्कुल नहीं। असली वजह को समझने के लिए हमें अमेरिका की जो टैरिफ की पूरी रणनीति है ना, उसे समझना पड़ेगा। तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि ये टैरिफ आखिर है क्या चीज़। इसे आप एक तरह का एंट्री टैक्स समझिए। जब कोई भी सामान एक देश से दूसरे देश में जाता है तो उस पर एक टैक्स लगता है, और आज के इस दौर में यही टैक्स एक बहुत बड़ा हथियार बन गया है। देखिए, अमेरिका की टैरिफ रणनीति के 4 मेन पिलर्स हैं, और ये सिर्फ पैसों के बारे में नहीं है। पहला है सबके लिए एक जैसे नियम बनाना। दूसरा, अपनी बात मनवाने के लिए दबाव डालना। तीसरा, जियोपॉलिटिक्स, मतलब दुनिया में अपना दबदबा बनाना। और हाँ, चौथा तो है ही, सरकारी खजाना भरना। और ये रणनीति ना हर देश के लिए अलग अलग है। चीन से निपटने का तरीका अलग है, मेक्सिको के लिए अलग, और भारत पर जो निशाना साधा जा रहा है उसकी एक बहुत बड़ी वजह है रूस से भारत की दोस्ती और डॉलर के दबदबे को मिलती चुनौती। ये पूरी तरह से एक शतरंज की बिसात है, जहां हर चाल बहुत सोच समझकर चली जा रही है। ठीक है, ये तो हो गई बड़ी बड़ी रणनीतिक बातें, लेकिन इन सब का जमीन पर असलियत में क्या असर हो रहा है? चलिए अब इन रणनीतियों से हटकर जरा जमीनी हकीकत पर भी नजर डालते हैं। और वो हकीकत एक नंबर में साफ दिखती है, 50%। सोचकर देखिए, भारत से जाने वाले कई सामानों पर 50% का टैक्स, जो पूरे एशिया में सबसे ज्यादा है। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये एक बहुत बड़ी आर्थिक दीवार खड़ी करने जैसा है। इसका सबसे बुरा असर पड़ा है हमारे कपड़ा और परिधान उद्योग पर। 50% टैरिफ के बाद उनके लिए मुकाबला करना लगभग नामुमकिन हो गया है। तिरुपुर जैसे जो हमारे बड़े टेक्सटाइल हब हैं, वहां नौकरियों पर संकट आ गया है। यही हाल रत्न और आभूषण सेक्टर का है, जहां कारीगरों को बहुत नुकसान हो रहा है। लेकिन हाँ, इस पूरे तूफान में कुछ सेक्टर ऐसे भी हैं जो बचे हुए हैं, जैसे हमारी दवा कंपनियां। क्यों? क्योंकि अमेरिका को भी भारत से आने वाली सस्ती दवाओं की ज़रूरत है। और हमारा आईटी सेक्टर, वो सामान तो नहीं है जिस पे टैरिफ लगे, लेकिन हाँ, वीज़ा को लेकर तलवार उन पर भी हमेशा लटकी रहती है। 50%, ये तो बस एक ट्रेलर था। अब जो असली खतरा मंडरा रहा है वो इस पूरे खेल को हमेशा के लिए बदल सकता है। एक ऐसा खतरा जो इस व्यापारिक विवाद को एक आर्थिक सुनामी में बदलने की ताकत रखता है। और इस आने वाली सुनामी की वजह है रूसी तेल। देखिए, भारत आज रूस से तेल खरीदने वाले सबसे बड़े देशों में से एक है, और अमेरिका का मानना है कि ऐसा करके भारत सीधे सीधे रूस की युद्ध मशीन को फंड कर रहा है। और इसके जवाब में अमेरिका ने अपना आखिरी और सबसे बड़ा दांव खेला है, 500% का टैरिफ। जी हां, 500%। ये कोई मजाक या धमकी नहीं है, ये एक तरह का आर्थिक परमाणु बम है जो उन सभी देशों पर गिराया जा सकता है जो रूस से तेल खरीद रहे हैं। अगर ये लागू हो गया तो क्या होगा? बहुत सीधे शब्दों में कहें तो अमेरिका के बाजार के दरवाजे मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स के लिए लगभग बंद हो जाएंगे। ये एक ऐसा झटका होगा जिससे भारतीय अर्थव्यवस्था को उभरने में शायद सालों लग जाएं। तो अब सवाल ये है कि आगे क्या? हम कहाँ खड़े हैं? क्या ये टकराव और बढ़ेगा या फिर बातचीत से कोई रास्ता निकलेगा? कूटनीति की असली परीक्षा तो अब शुरू हुई है। और ठीक इसी तनाव भरे माहौल में एक नए खिलाड़ी की एंट्री होती है। भारत में अमेरिका के नए राजदूत सर्जियो गोर। सवाल ये है कि क्या वो इस बिगड़ते हुए खेल को संभाल पाएंगे? राजदूत गौर की बातों से एक उम्मीद तो जगती है। वो कहते हैं कि सच्चे दोस्तों में असहमति हो सकती है, लेकिन आखिर में वो कोई न कोई हल निकाल ही लेते हैं। क्या भारत और अमेरिका भी ऐसा कर पाएंगे?
एक तरफ 500% टैरिफ की तलवार लटक रही है और दूसरी तरफ राजदूत गोर इस रिश्ते को इस सदी की सबसे बड़ी और सबसे महत्वपूर्ण साझेदारी बनाने की बात कर रहे हैं। यही विरोधाभास इस पूरी कहानी को इतना उलझा हुआ और दिलचस्प बनाता है। और आखिर में हम इसी एक सवाल पर आके रुक जाते हैं, क्या दोस्ती की बातें 500% टैरिफ के इस भयानक खतरे पर भारी पड़ पाएंगी?